मैंने IPS कैडर में इंडक्शन हुआ था, ज्वाइन किया है और इस जनपद में पुलिस अधीक्षक के रूप में ये मेरी पहली तैनाती है। इससे पहले पुलिस सेवा का भाग होने के नाते बहुत जनपदों में रह चुके हैं, क्योंकि कई बार आप लोग पुलिस अधिकारी से पूछते हैं कहाँ, तो उसमें एक पूरा वो भर जाता है। कुल मिला के पिछले 5 साल में मैं मुजफ्फरनगर में था, 2 साल, 2.5 साल इटावा में था, विगत लगभग 8-9 महीने से बिजनौर में था एडिशनल SP के रूप में, और अभी 1.5 महीने से पिछले मैं विजिलेंस में था, मेरठ सेक्टर और मंडल 2 में। जब इंडक्शन होने वाला था तो हम लोगों का जो बेंच के ऑफिसर्स थे, सभी लोगों को लखनऊ में विभिन्न शाखाओं में तैनात कर दिया गया था, क्योंकि DPC होने के बाद सबसे बड़ा संकट सरकार के सामने रहता है कि एकदम अधिकारी को कहाँ पोस्टिंग करें। तो उसके लिए उस लिहाज से और धीरे धीरे करके ऑफिसर्स का पोस्टिंग किया गया। अब एक बात आप सब भी, जब भी एक बात करें बड़ा मुश्किल है सबका जान पाना, लेकिन परिचय आप लोगों का हो जाए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बाकी तो निरंतर बात होती रहेगी। एज ए SP इस जनपद में मेरी वही प्राथमिकता रहेगी जो शासन की प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था का राज कायम रहे, जो आपराधिक तत्व हैं उनके मन में कानून की दहशत रहनी चाहिए, और जो शरीफ आदमी है, जो शरीफ शहरी है, कम से कम वो सुकून से जी सके और हर आदमी अपनी स्वतंत्र चेतना के साथ जिए। कोई किसी को प्रभावित करने का प्रयास ना करे आपराधिक कृत्यों से। वर्तमान सरकार में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है कि अपराधियों को इसी तरह का प्रेशर किसी भी स्तर से ना दिया जाए। उनके विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग जनमानस है उसमें कानून का राज स्थापित हो, इस तरह की भावना पैदा हो। देश में गौ संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में सरकार ने दिया है। यदाकदा इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती रहती है, अन्य जनपदों में भी। जब भी इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है या आएगी भविष्य में, जो कठोरतम कार्रवाई है, क्योंकि इसके लिए गौ रक्षा के लिए अलग से कानून भी बना हुआ है, उसके अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और 2 तरह की समस्याएं हैं। गौ तस्करी की आपने बताई है, एक समस्या और है क्योंकि पड़ोसी राज्य में शराब बनती है। मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि शराब में भी अक्सर यहाँ से स्मगलिंग का प्रयास किया जाता है। यदि समय समय पर जनपद के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है, और आगे भी इस तरह की अगर कोई कृत्य करता हुआ पाया गया, वो मद में या शराब की तस्करी में या NDPS में भी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे इसको NDPS में भी जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, यदाकदा इस तरह के प्रकरण भी आते रहते हैं, उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जैसे ही संज्ञान में। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आप लोगों के संज्ञान में कोई पुख्ता जानकारी हो तो निश्चित रूप से बताइएगा, उसको वेरीफाई करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे। परिचय बताते हुए आपकी क्या प्राथमिकताएं होगी उसको साझा करें। मेरा नाम ओमवीर सिंह है और 1992 बैच का PPS अधिकारी हूँ। अभी 5 तारीख में IPS में इंडक्शन हुआ है। जनपद गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में ये मेरी पहली तैनाती है। जहाँ तक मेरी प्राथमिकताओं का संबंध है, जो शासन की प्राथमिकता है, कानून का राज्य स्थापित रहे, गुंडे माफियाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, यही मेरी प्राथमिकता है।
आम जन की सुनवाई हो, जो समाज का सबसे निम्न स्तर पर रहने वाला व्यक्ति है उसे भी कम से कम ये आभास रहे कि राज्य में कानून का राज स्थापित है। उसकी बात हर स्तर पर जहाँ तक वो जाए, जहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए। जहाँ तक महिला संबंधी अपराधों के बारे में है, उसमें जीरो टॉलरेंस है। सभी अपने कार्यों को जनपद गाजीपुर के हमने बता दिया है कि महिला संबंधी कोई भी शिकायत अगर किसी भी थाने पर प्राप्त होती है, उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर अगर अभियोग की आवश्यकता है, अभियोग दर्ज करें। अगर मौके पर जाके उसमें कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है वो करें, क्योंकि महिला अपराधों का आयाम वृहद आयाम है, इसमें कई बार काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जो अन्य आपराधिक कृत्य हैं और जो हमारे जनपद के चिन्हित अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनकी यद्यपि पूर्व में भी बहुत बड़ी उपलब्धि इस जनपद में प्राप्त की गई है। उनकी संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की गई हैं और ये कार्रवाई निरंतर रूप से चल रही है। वर्तमान में भी एक टास्क फोर्स जनपद में सभी माफियाओं की जो भी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है तथा कानूनी दायरे में लाके उन सब संपत्तियों को सीज किया जाएगा। जहाँ तक अपराधियों को सज़ा दिलाने की है तो माननीय न्यायालय में पैरवी की जा रही है, पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है और अपराधियों को उनके किए गए कृत्यों के लिए जो भी चार्जशीट पुलिस द्वारा दी गई है और इस समय प्रचलित है उसमें कठोरतम सज़ा हो, उन लोगों को हो, अधिक से अधिक सज़ा हो, इसका प्रयास भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जनपद बिहार में तस्करी हो रही है और शराब की तस्करी हो रही है, इसको लेकर सर क्या आपकी रणनीति है? अभी जो मेरी चर्चा अधिकारियों के साथ हुई है उसमें इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि जो बॉर्डर है उससे यदाकदा वो तस्करी की शिकायतें, शराब की और NDPS जो सब्सटेंस हैं उनकी भी तस्करी की और उनके कंजम्पशन की शिकायत प्राप्त होती है। पुलिस द्वारा निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो पुरानी कार्य योजना है उसका भी हम अवलोकन करेंगे और उसको और किस तरह से रोका जा सकता है, उसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ और बेहतर तरीके से किस तरह से हम उनका चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सकती है, इसे भी देखेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की जो भी बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर इस तरह के क्रियाकलाप अवैध रूप से अगर होंगे तो उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं किसी सिस्टम की संलिप्तता पाई गई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।